हेलो दोस्तों, हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है वह है ओम का नियम क्या है। जी साथियों, ओम के नियम के बारे में जानेंगे। तो आइए हम जान लेते हैं बिना देरी किए कि ओम का नियम क्या है। तो साथियों, ओम का जो नियम है वह हमें वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, ओम का नियम हमें इन तीनों के बीच का जो है संबंध बताता है। तो साथियों, आप वीडियो पे लास्ट तक बने रहें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं गारंटी देता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। तो यह साथियों भौतिक एवं तकनीकी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जो जॉर्ज साइमन ओम थे, उन्होंने 1827 ईस्वी में इस नियम का जो है प्रतिपादन किया और उन्हीं के नाम से जॉर्ज साइमन ओम जैसे नाम देख पा रहे हैं और उन्हीं के नाम से जो है यह ओम्स लॉ बताया गया। इसका महत्वपूर्ण बहुत ही ज़्यादा है साथियों। तो हम सबसे पहले इसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे कि परिभाषा क्या है। आइए हम इसे विस्तार से जानते हैं। तो साथियों, ओम के नियम के अनुसार जो है किसी चालक की भौतिक स्थिति, जैसे कोई भी तार है, उसकी लंबाई, मोटाई और ताप आदि में परिवर्तन नहीं किया जाए तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। जैसे इसका मतलब है कोई तार है, अगर हम उस तार में ना तो लंबाई बढ़ाएं, ना तो मोटाई बढ़ाएं, ना तो उसे गर्म करें अर्थात उसमें ताप ना बढ़ाएं, तो अगर हम उसमें जो है वोल्टेज जितना देंगे, करंट उसी अनुसार अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट जो है बढ़ेगी। तो सीधा नियम जो है इनका प्रतिरोध पे है। तो बी प्रोपोर्शनल आई होता है। तो बी प्रोपोर्शनल अर्थात वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। तो भी इक्वल टू आर इंटू आई होता है। प्रोपोर्शनल को हटा के आर लगा दिया, आर बराबर वी अपान आई होता है। तो साथियों, ये इनका नियम है। तो आइए हम और आगे जान लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वोल्टेज का काम हमेशा होता है एम्पियर को धक्का लगाना और ओम जो है प्रतिरोध जो है वो खींच के रखता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो इसमें देखें, अगर पानी के लेवल को हम बढ़ाएं अर्थात वोल्टेज को बढ़ाएं तो धारा अगर हम आई माने तो बढ़ रहा है साथियों, अगर हम रेजिस्टेंस को उतना ही रखें। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जितना हम पानी के लेवल को जब बढ़ाते हैं तो यहाँ पे धारा जो है आई बढ़ जाता है, क्योंकि आर जो है हमारा प्रतिरोध उतना ही है। तो आइए हम आगे जान लेते हैं ताकि आपको कभी भी बोलने की ज़रूरत ना हो। भी जो होता है साथियों विभवांतर, जिसे हम वोल्टेज के नाम से जानते हैं, इसकी इकाई भी होती है। और आई को धारा करंट की इकाई से, इसका इकाई जो है आई होता है करंट का, और आर जो है प्रतिरोध, इसका इकाई जो है ओम होता है। तो हम आगे जानेंगे, प्लीज़ वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। इस त्रिभुज से हम इन सूत्रों को समझते हैं। आइए हम पूरा बारी बारी से जानते हैं इन त्रिभुज के नियम से। तो प्लीज़ चैनल पे अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे साथियों हम भी को दबा के रखें तो आई और आर दिख रहा है, अर्थात जब भी हमें वोल्टेज पूछा जाएगा तो हम आई इंटू आर कर देंगे। आइए हम आगे देखते हैं। यहाँ पे हमने आर दबाया है, जब भी आर अर्थात रेजिस्टेंस पूछा जाएगा तो हम भी अपान आई कर देंगे अर्थात वोल्टेज बटे करंट। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं साथियों हमने आई दबा रखा है, करंट पूछा जाएगा भी अपान आर मतलब वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस कर देंगे, तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा। तो अब हम आइए आगे जानते हैं साथियों। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमने हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो एम्पियर का मान, धारा का मान आप देख पा रहे हैं। रेजिस्टेंस सब में वही है, तीन रेजिस्टेंस हमने तीनों में लगा रखे हैं। तो पहले एक बैटरी में जो वोल्टेज था वह 2 एम्पियर था, फिर हमने 2 वोल्टेज की तो 4 एम्पियर हो गया। फिर हमने 4 बैटरी यहाँ पे लगाया साथियों, 4 बैटरी बोले तो 6 वोल्ट की 4 बैटरी की तो 8 एम्पियर हो गया। अर्थात हम जितना वोल्टेज को डबल कर रहे हैं करंट भी डबल हो रहा है। आइए आगे हम जान लेते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे साथियों, यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस को बढ़ाया है। रेजिस्टेंस पहले में 3 रेजिस्टेंस है तो 2 एम्पियर आ रहा है। बैटरी हमने सेम रखी है, वोल्टेज हमारी जो है हमने सेम रखी है। उसके बाद 2 बैटरी रेजिस्टेंस डबल कर दिए साथियों तो एम्पियर कम हो गया, अर्थात जो करंट है वह कम हो गया, 1 एम्पियर हो गया। हमने यहाँ पे 4 एम्पियर कर दिया, 4 रेजिस्टेंस कर दिए, 4 गुना तो 4 बटे में हो गया 5 एम्पियर। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लें।